हेलो दोस्तों, आज मैं 2023 में रिलीज हुई इंडोनेशियन हॉरर मूवी सिजन को एक्सप्लेन करूंगी। ये मूवी टर्की इंटाइटल सिजन मूवी से अडेप्ट किया गया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हद्राह दाइंग रातू ने। इसकी IMDb रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम दो बहनों इरमा और वुलन को देखते हैं, जो कि इक्सन नाम के एक शमन के पास कुछ ब्लैक मैजिक के लिए गई थी। वुलन इरमा को वहां से चलने को कहती है, पर इरमा वहां से कहीं नहीं जाना चाहती थी जब तक कि उसका काम ना हो जाए। इरमा इक्सन से पूछती है कि क्या गलांग से उसकी शादी हो पाएगी। यहाँ मैं बता दूं, गलांग इरमा और वुलन के मासी का बेटा था, यानी कि उनका कजन ब्रदर था। आगे इक्सन कुछ मंत्र पढ़ता है, जिससे वुलन के अंदर एक आत्मा इरमा को बताती है कि उसे गलांग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो उसका कजन है। इक्सन का कहना था कि इरमा अगर गलांग से दूर नहीं रहती है तो इससे उसकी मौत भी हो सकती है। आगे हमें 12 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां इरमा और वुलन अपनी माँ फराह के साथ गलांग के घर उसकी बेटी सोफिया के बर्थडे सेलिब्रेशन में गई थी। गलांग के घर उसकी बीमार माँ टैटी, उसकी बीवी नीसा और उसकी अंधी बेटी सोफिया रहते थे। गलांग की माँ की तबीयत इतनी खराब थी कि वो अपने बेड से उठ तक नहीं पाती थी। वहीं हम देखते हैं कि इरमा भले ही नीसा को पसंद ना करती हो, पर वो सोफिया से बहुत क्लोज थी। इरमा अभी भी गलांग से रिलेशन रखना चाहती थी। इनफैक्ट गलांग ने अपने शादी के बाद भी इरमा से रिलेशन रखा था, पर अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो इरमा को रिलेशन खत्म करने को बोलता है। पर इरमा गलांग को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। ये बात वो गलांग को भी बताती है, जिससे गलांग उससे रूडली बात करता है और समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ रिलेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। वापस घर लौटने के बाद इरमा को गलांग के लिए परेशान देख के वुलन उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे अब गलांग को भूल जाना चाहिए, पर इरमा किसी की बात नहीं सुनना चाहती थी। वो वुलन को भी अपने रूम से निकाल देती है। उसी रात इरमा गलांग के दुकान पे उससे मिलने जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। गलांग उसे खुद से और उसके फैमिली से दूर रहने को कहता है। उसी बीच गलांग इरमा को धक्का मार के खुद से दूर करने की कोशिश करता है और इरमा के गिर जाने के वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। गलांग इरमा को हॉस्पिटल लेके जाता है और उसे कुछ पैसे देके वहां से चला जाता है। रास्ते में गलांग को एक मौलवी मिलते हैं, जो उसे सोफिया के लिए बर्थडे गिफ्ट देते हैं और गलांग को प्रेयर के लिए रोज मस्जिद आने को कहते हैं। गलांग को भी पता था कि उसने जो भी किया है इरमा के साथ वो गलत है, इसीलिए वो मौलवी को हाँ बोल के वापस घर आ जाता है। उसी रात सोते समय गलांग को एक सपना आता है, जिसमें सोफिया अपने दोनों आंखें निकाल के गलांग को दे रही थी। गलांग डर के उठ जाता है और सोफिया को उसके कमरे में देखने जाता है। यहाँ हमें पास्ट में हुआ एक इंसिडेंट दिखाया जाता है। जब नीसा प्रेग्नेंट थी तब उसके पेट में बहुत दर्द हुआ करता था। जब नीसा ने ये बात गलांग को बताई थी तब गलांग ने इस बात को इग्नोर कर दिया था, और जब सोफिया पैदा हुई तब वो जन्म से ही अंधी थी। डॉक्टरों का कहना था कि अगर नीसा टाइम रहते हॉस्पिटल आ जाती तो सोफिया अंधी ना होती। यहाँ गलांग के निशा पे ध्यान ना देने के वजह से आज सोफिया अंधी थी, और हो सकता है कि गलांग इरमा के वजह से नीसा पर ध्यान ना देता हो। अब गलांग को अपनी सारी गलतियाँ समझ आ गई थी, इसीलिए वो मौलवी के कहने पे मस्जिद जाता है अपने सारे पापों को खत्म करने के लिए, पर उसे देख के लगता है कि वो जबरदस्ती वहाँ पे गया हो। दूसरी तरफ इरमा अपने बच्चे को खोने के बाद इतना बौखलाई हुई थी कि वो अपने सारे गहने लेके इक्सन के पास जाती है और उसे कहती है कि वो खुद को गलांग के लाइफ में चाहती है। इक्सन उसे अंजर जिन के बारे में बताता है, जो कि मुस्लिमों से नफरत करता है। इक्सन उसे कहता है कि वो अंजर से कम्युनिकेट करके नीसा को पोजेस करने को कहेगा, जिससे नीसा और उसके ब्लड रिलेशन में आने वाली औरतों का डेथ हो जाएगा आने वाली 5 रातों में। इरमा एक बार सोफिया के लिए सोचती है, क्योंकि वो उससे कहीं ना कहीं प्यार करती थी, पर इक्सन उसे याद दिलाता है कि उसने भी अपने बच्चे को खोया है, जिसकी परवाह किसी ने नहीं की, तो उसे भी किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। इरमा इतना सुनते ही इक्सन को ब्लैक मैजिक के लिए हाँ कर देती है। आगे इक्सन बताता है कि अंजर जिन को बुलाने के लिए उसे कुछ इनकेंटेशन को रिसेंट मरे हुए किसी इंसान के पैरों के बोन पे लिखना होगा। उसके बाद उसे बफेलो के इंटेस्टाइन से लपेटना होगा, पर इन सब के बाद भी उसे नीसा के बॉडी से कुछ चीजें चाहिए थी, जैसे कि नीसा का बाल, खून या फिर नाखून और नीसा का
एक फोटो। गलांग के एब्सेंस में इरमा अब गलांग के घर पहुंच गई थी और इक्सन रिचुअल के सारी चीजें जमा करने में लग गया था। इरमा नीसा से पूछ के उसका बाथरूम यूज करने के बहाने नीसा के बाल कलेक्ट कर लेती है और उसे वहीं डस्टबिन में एक सैनिटरी नैपकिन मिलता है जिसे वो एज अ ब्लड कलेक्ट करके वहाँ से निकल जाती है। घर के बाहर उसे गलांग मिलता है, वो उसे अपनी फैमिली से दूर रहने को कहता है। जब इरमा सामान के साथ इक्सन के पास पहुँचती है तो इक्सन नीसा के बालों के जगह खून का यूज करता है क्योंकि खून ज्यादा पावरफुल था बाकी सब चीजों से। रिचुअल पूरा होते ही इक्सन का पूरा घर कांपने लगता है क्योंकि अंजर जिन काफी पावरफुल था। आगे इक्सन नीसा के फोटो को 5 हिस्सों में काट देता है और अपनी माँ को अगले 5 दिनों के लिए उन टुकड़ों को कुत्तों के खाने में मिला के खिलाने को कहता है। उसी रात नीसा जब नमाज पढ़ रही थी तभी उसके सामने एक बफेलो का कटा हुआ सर आके गिरता है जिससे वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है। गलांग आके उसे संभालता है और उसके बेकार में चिल्लाने के वजह से डांटता है। सुबह हम नीसा को सोफिया के डॉल के बालों को खाते देखते हैं जिसे खाने के बाद वो उल्टी भी करती है। देख के ऐसा लग रहा था नीसा अब पूरी तरह से अंजर के पोजीशन में है। नीसा अपनी प्रॉब्लम्स गलांग से शेयर करना चाहती थी पर वो पहले के तरह ही अभी भी नीसा को इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ इरमा को वुलन उसके गहनों के बारे में पूछती है जिसे वो इक्सन को दे आई थी। इरमा वुलन को उसका कोई जवाब नहीं देती पर उस रात इरमा को अपने बेड पे वुलन पोजेस्ड हालत में मिलती है जिसे देख वो बहुत डर गई थी। यहाँ इरमा ने ब्लैक मैजिक नीसा पे करवाया था पर इसका असर इरमा पे भी होता हुआ नजर आ रहा था। दूसरी सुबह नीसा को उल्टी होती है जिसमें से वर्म्स निकलते हैं। वो उन वर्म्स को एक जार में भर के रख देती है। बाद में उसे वो जार खाली मिलता है। वो अपने सास को बॉडी स्पंज देते टाइम उनका गला दबा के मारने की कोशिश करती है पर जल्द ही वो होश में आ जाती है और अपनी सास को सॉरी बोल के वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी सास टेटी जो अपने बेड से हिल तक नहीं पाती थी वो खुद अपने पैरों से चल के किचन में जाती है और गैस पे रखा खौलता हुआ खाना अपने ऊपर डाल देती है। इससे टेटी की वहीं मौत हो जाती है। टेटी के शोक सभा में भी नीसा पोजेस्ड हालत में अपनी सास के बॉडी को फेंक देती है। वहाँ मौलवी साहब भी मौजूद थे। वो नीसा को कुछ मंत्र पढ़ के संभाल लेते हैं। नीसा के हालत को देख के इरमा काफी खुश थी पर उसे भी कोई आत्मा हॉन्ट कर रही थी। मौलवी गलांग को बताता है कि नीसा पे किसी जिन का साया है। दूसरे दिन मौलवी गलांग को एक शीशी में भर के पवित्र पानी देता है जिसे वो नीसा के ऊपर लगा के उसे शांत करता है और रेडियो पे एक मंत्र लगा के वहाँ से चला जाता है। गलांग के जाते ही वो रेडियो खुद ब खुद बंद हो गया था और नीसा फिर से पोजेस्ड हो गई थी। ब्लैक मैजिक के होने के दूसरे रात इरमा और वुलन की माँ फरहा भी अपने घर में कांच खा के मर जाती है। ये सब होता देख के इरमा अब वुलन को सब सच बताती है पर वो समझ नहीं पा रहे थे कि काला जादू तो नीसा पे किया गया था और अभी तक जो भी मरे थे वो नीसा के ब्लड रिलेशन में नहीं आते थे। वो सब इरमा और वुलन के रिलेशन में आते थे। इरमा अब ये सारी बात गलांग को बताती है। गलांग गुस्से में उसे वहाँ से चले जाने को कहता है और उसकी फैमिली से दूर रहने को कहता है। उसी रात जब इरमा और वुलन इक्सन के पास जाके सब ठीक कर देना चाहती थी, वुलन पोजेस्ड हो जाती है और एक पेड़ से कूद जाती है और एक टहनी में उसके बाल फंस जाने के वजह से उसकी बहुत ही बुरी तरह से मौत हो जाती है। अब इरमा इक्सन के पास पहुंचती है जो कि इरमा से छुपता फिर रहा था। इरमा उसे अपनी हेल्प के लिए बुलाती रहती है और तभी इरमा भी पोजेस्ड हो जाती है और उसके हाथ पैर अपने आप मुड़ जाते हैं। इरमा की भी बहुत बुरी तरह से मौत हो जाती है। दूसरी तरफ मौलवी अपने कुछ लोगों के साथ मिलके नीसा पे एग्जॉर्सिज्म करता है पर नीसा के अंदर का जिन काफी ताकतवर था। अब नीसा गलांग पे हमला कर देती है। मौलवी किसी तरह से नीसा से गलांग को बचा लेता है पर तभी वहाँ सोफिया आ जाती है जिसके अंदर खुद अंजर जिन था। अब इस कहानी का मेन प्लॉट सामने आता है। एक्चुअली में इरमा जो सैनिटरी नैपकिन गलांग के घर से लेके गई थी वो नीसा का नहीं सोफिया का था। सोफिया को उस दिन अपने लाइफ का फर्स्ट पीरियड हुआ था और यही रीजन था कि टैटी, फरहा, वुलन और इरमा सब मारे गए क्योंकि वो सब सोफिया के ब्लड रिलेटिव्स थे। लास्ट में सोफिया गलांग को भी मार देती है। मौलवी किसी तरह से सोफिया को शांत करता है। नेक्स्ट डे नीसा और सोफिया को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। गलांग और इरमा के फैमिली के सभी लोग मारे गए थे, बस अब सोफिया और नीसा ही बचे थे। तभी हम सोफिया को देखते हैं जो कि पोजेस्ड थी और वो नीसा के पास उसी हॉस्पिटल में थी और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। हो सकता है कि सोफिया ने नीसा को मार दिया हो और बाद में अंजर जिन ने सोफिया को भी मार दिया हो क्योंकि वो रात 5वीं रात थी और अंजर अपना काम पूरा किए बिना
सोफिया वापस जाने नहीं वाला था। इरमा के एक गलत डिसीजन ने सारी फैमिली को खत्म कर दिया, जबकि इक्सन ने स्टार्टिंग में इरमा को कहा था कि अगर वो गलांग के पीछे गई तो वो मारी जाएगी। और रही बात गलांग की, तो उसने सोफिया, नीसा और इरमा तीनों के साथ बहुत गलत किया था। सोफिया उसी की वजह से अंधी पैदा हुई थी। नीसा का कभी वो ध्यान नहीं रखता था और इरमा का तो उसने यूज किया और फिर छोड़ दिया। इरमा का बदला और गलांग की बेवफाई ने पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। आई होप आप सबको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, अपना फीडबैक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।